आज नए साल का पहला दिन 2023। अभी तो धीरे धीरे आदत बनेगी लिखने की 2023। तो सबसे पहले तो सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक। और साथ साथ बाबा ने तो आज हमें लक्ष्य और लक्षण की समानता याद कराई है और बहुत ही सिंपल करके बाबा ने पुरुषार्थ हमको सिखा दिया, पुरुषार्थ का लक्ष्य दे दिया। इसलिए आज पहले ही दिन से अगर हम इस फाउंडेशन को पक्का करते हैं तो आगे पूरा वर्ष एक वो डिटर्मिनेशन, दृढ़ता एक अपने आप नेचुरल बननी शुरू हो जाती है। बाबा ने गोल्डन दुनिया याद कराई और मैं सोच रही थी कि आप तो पहले ही गोल्डन दुनिया में बैठे हैं, स्वर्ण नगरी है ना, आप तो सारे स्वर्ण नगरी में पहले से ही बैठे हुए हैं, तो आपको तो वैसे ही हर पल अपनी गोल्डन दुनिया, स्वर्ण नगरी वैसे ही याद आती रहती होगी। और बाबा ने कहा हुआ है कि जितना जितना समय की समीपता आती जाएगी और उसमें भी जितना हमारी स्थिति में समीपता आती जाएगी, वैसे उतना ही क्लैरिटी से आपको वो नई दुनिया के विजन्स, नई दुनिया के चित्र आपकी बुद्धि के अंदर उतना क्लैरिटी से आपको दिखाई देंगे। तो ये भी एक चेकिंग की बात होती है कि मेरे मन की आंखें सारा दिन क्या देखती है, क्योंकि इन आंखों से तो जो भी दिखाई देता है वो सब बाबा ने हमें पहले ही बता दिया है, वो सब झूठ है, सब समाप्त होने वाला है। तो इसलिए जो इन आंखों से दिखाई देता है, या तो चाहे वो बहुत अच्छा, दुनिया के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि एक तरफ बहुत माया अट्रैक्शंस भी क्रिएट कर रही है और दूसरी तरफ कुछ चीजें जो इन आंखों से दिखाई देती हैं वो बहुत ज्यादा दुख देने वाली हैं। तो जो अभी की परिस्थितियां हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर, एक समस्या जाती है, दूसरी उससे पहले तैयार है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं, अभी कोई भी अगर ये सोचता है कि ये समय पूरा हो जाएगा, ये परिस्थिति पूरी हो जाएगी, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये सोचना ही राइट नहीं है। क्योंकि बाबा ने बताया हुआ है कि अभी एक तरफ जैसे जैसे स्थापना होती जाती है, वैसे वैसे दूसरी तरफ पुरानी दुनिया के विनाश की भी तैयारी हो रही है। तो कलयुग भी अपनी अति में जाना ही है। तो इसलिए हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ अच्छा हो, हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा कुछ एक्सेप्ट करते हैं, अगर हम सोचते हैं कि कुछ उम्मीद रखते हैं कि अगर कुछ ऐसा बेटर हो जाए, या ये लोग सुधर जाएं या ठीक हो जाएं, समझ जाएं जो हम समझा रहे हैं, तो ये उम्मीद रखना हमारे दुख का कारण बन जाता है। इसलिए आज भी बाबा ने जब लक्ष्य और लक्षण की समानता की बात की है, तो बाबा ने हमें याद कराया है अच्छे से कि मुझे सिर्फ अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करना है। पहली बात ये कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। अभी वो वाली स्टेज नहीं है कि हम बस जनरली बोलें कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। क्योंकि वो तो जैसे एक सबको रटा हुआ है, क्या लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण बनना है, लेकिन उसमें भी उसको थोड़ा सा अपने मन के अंदर डिफाइन करेंगे, उसकी परिभाषा क्या है। अगर हम ये कहते हैं कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है या हमें नई दुनिया में जाना है, तो उसकी परिभाषा मेरे लिए क्या है, उसके लिए मुझे अपना भी प्रेजेंट में अपना जीवन कैसा बनाना है। तो ये चीज जब हम अपने आप को याद कराते हैं, तो उस लक्ष्य के हिसाब से हमारे अंदर लक्षण नेचुरली आते हैं। और उसमें बाबा ने हमें हमेशा एक बात याद कराई है कि जो ब्राह्मण जीवन है, ब्राह्मण जीवन जो है ये अटेंशन वाली जीवन है। इसमें हर पल अगर
मैं उस स्मृति में हूँ और स्मृति का भी अटेंशन है, मेरा अपनी स्मृति के ऊपर अटेंशन है कि मैं स्मृति स्वरूप हूँ, अपने ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति में हूँ, अपने ब्राह्मण स्वरूप की स्मृति में हूँ। बाबा ने 5 स्वरूप बताए हुए हैं ना, तो उन 5 स्वरूपों में से कोई ना कोई स्मृति में अगर मैं हूं, तब तो मैं संगम युग पर हूं। अगर उस 5 स्वरूपों के अलावा कोई और स्वरूप याद आता है, कलयुग वाला स्वरूप याद आता है, देह अभिमान की मेरी जो आइडेंटिटी है, जो मुझे इस दुनिया की जो लौकिक वाली आइडेंटिटी है उसकी स्मृति में हूं, तो उस वक्त मैं संगम युग पर हूं, उस वक्त मैं संगम युग पर नहीं हूं। तो सबसे पहली बात है अटेंशन, अपनी स्मृति का अटेंशन कि हम किस प्रकार की स्मृति में हैं। और अटेंशन के साथ फिर दूसरी बात आती है चेकिंग, क्योंकि अटेंशन का पहरेदार भी पक्का तब रहता है जब उसके ऊपर बार बार चेकिंग होती है। तो दिन में कई बार बार बार, इसलिए बाबा ने पहले 5 बारी ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम बनाया, फिर उसके बाद बाबा ने हर घंटे 1 मिनट का सिस्टम बनाया, और हर घंटे में 1 मिनट के लिए साइलेंट होकर के हमको चेक करना है। तो हमें सिर्फ चुप होकर के नहीं बैठना है, हमें पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के हिसाब से मुझे देखना है कि मेरा अटेंशन है अभी पिछले आधे घंटे में, पिछले 1 घंटे में मेरे मन में क्या संकल्प चल रहे थे, मैंने उसको गहराई से चेक किया, मेरे अंदर क्या अवेयरनेस थी, क्या स्मृति थी। वो जरूरी है उस चीज के ऊपर अटेंशन देना कि स्मृति ठीक थी, क्योंकि या तो मैं ईश्वरीय प्रभाव में हूं, क्योंकि मेरी बुद्धि निरंतर किसी न किसी चीज से प्रभावित है, या तो वो ईश्वरीय प्रभाव में है, या फिर वो कोई ना कोई ह्यूमन बींग्स के, कोई ना कोई मनुष्य के, लोगों के, दुनिया के परिस्थितियों के प्रभाव में है। अभी कोई कोई हमको मैसेज करते पूछते हैं, दीदी वहां पे सब कुछ ठीक है? क्यों पूछा? न्यूज देखा। न्यूज देखा इसलिए पूछा। और बाबा ने तो बोला हुआ है जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है ये सब झूठ है। तो न्यूज सच है? न्यूज सच है? कुछ भी सच नहीं है। जो भी इस दुनिया में हो रहा है ना, और जो इस दुनिया में इन आंखों से दिखाई दे रहा है, वो सच नहीं है। तो आई शुड बिलीव, मुझे बाबा की इस बात के ऊपर निश्चय है। तो इसीलिए बात आई चेकिंग, अटेंशन, चेकिंग, और उसके बाद चेक करने के बाद मुझे एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। अगर आज मेरी स्थिति में मुझे लग रहा है कि मेरी स्मृति ठीक नहीं थी, जो स्मृति में होना चाहिए था, एक आत्मिक स्मृति जो होनी चाहिए थी, चाहे अपने प्रति या औरों के प्रति, वो आत्मिक स्मृति नहीं थी। और अगर आत्मिक स्मृति नहीं थी तो इसका मतलब देह अभिमान का प्रभाव था, चाहे थोड़ा या ज्यादा। अब उसकी निशानियां बहुत सारी होती हैं। बाबा ने कहा देह अभिमान के बहुत सारे रूप हैं, और वो बहुत सारे रूपों में मेरे पास कौन से रूप में आता है देह अभिमान, वो तो पर्सनली मैं ही चेक कर सकती हूँ। तो मुझे अपने आप को देखना है कि मेरे पास देह अभिमान किस रूप में आता है। थोड़ा सा भी अगर व्यर्थ संकल्प के रूप में आता है, कभी नेगेटिव के रूप में आता, आज तो बाबा ने व्यर्थ के ऊपर अटेंशन दिलवाया है, क्योंकि नेगेटिव को तो हम फिर भी समझते हैं, बाबा के बच्चे सभी समझते हैं नेगेटिव को, लेकिन व्यर्थ को कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या फिर रियलाइज ही नहीं कर पाते। तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी संकल्प चल रहा है उसको मैंने ये तो नहीं कह दिया कि चलता है इतना, तो इट्स ओके, इतना तो चलता है। अगर मैं अपने आप को जस्टिफाई करती हूँ ऐसा कह के कि इतना तो नॉर्मल है,
ये तो नेचुरल है ना, अगर कुछ ऐसी बात होगी तो ये तो चलेगा ना। तो मुझे अपने आप से दोबारा क्वेश्चन करना है कि क्या ये नेचुरल है, मेरा नेचुरल नेचर क्या है। ये छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातों के ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं ना सारा दिन में, तो हमारा पुरुषार्थ बहुत फास्ट हो जाता है। मुझे अपना पुरुषार्थ ऑर्डिनरी बनाना है, ऑर्डिनरी से मैं खुश हूँ, साधारण से खुश हूँ, या फिर मुझे विशेष पुरुषार्थी बनना है, मुझे तीव्र पुरुषार्थी बनना है। पहली बात तो मेरा लक्ष्य, अगर किसी का लक्ष्य है कि सिर्फ पास होना है, तो उस स्टूडेंट की जो चाल है वो अलग होती है। और किसी का लक्ष्य होता है मुझे स्कॉलरशिप लेना है, मुझे टॉप करना है, तो उसकी चाल अलग होती है। तो पहली बात, मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे सागर से पूरा पूरा अपने आप को भरपूर करना है, या फिर मुझे कुछ बूंदों में ही संतुष्ट होना है? तो मेरा लक्ष्य क्या है? लक्षण उसके आधार से आधारित होंगे, उसके हिसाब से अपने आप नेचुरली हमारे संस्कारों के अंदर परिवर्तन लाएंगे। तो अटेंशन, चेकिंग, उसके बाद एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है कि अच्छा, अगर मेरे मन में भी, संकल्प में भी अगर कोई चीज ठीक नहीं थी, तो मैंने उसको पहले चेक करा और मैंने स्वीकार किया कि ओके, आई एक्सेप्ट कि ये ठीक नहीं था। अगर स्वीकार करेंगे तभी तो परिवर्तन करेंगे ना। अगर डिनाई करेंगे, अगर उसे स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर उसे परिवर्तन कैसे करेंगे? एक बात तो पक्की है कि हम सभी पुरुषार्थी हैं। एक बात तो श्योर है ना कि हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम अभी संपूर्ण नहीं बने हैं, लेकिन उसमें भी सबका परसेंटेज अलग अलग है। मगर कोई भी कारण या एक्सक्यूज, बहाना अगर हम देते हैं, तो बहाना देने का कारण यही होता है कि हम स्वीकार नहीं कर रहे कि यहाँ पर मेरे अंदर कुछ कमी थी जिसको मुझे ठीक करना है। तो जैसे ही हमने बहाना क्रिएट किया, क्योंकि बहाना बनाने का जो संस्कार है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बाहर से उसे बहाने को हम दूसरों को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अपने ही मन और बुद्धि का जो अंदर डायलॉग चलता है ना, कि हो गया ये तो, इतना तो होता ही है, इतना तो चलता ही है। तो जो इस तरह से अगर हमारे अंदर, अगर ये जस्टिफिकेशन चल रहा है, अंदर बहानेबाजी चल रही है, तो इसका मतलब हमने अपनी प्रोग्रेस के लिए एक बैरियर खड़ा कर दिया। वो हमारे अपनी ही उन्नति के लिए एक बाधा बन गई। क्योंकि पहली बात है, हम जब तक उसे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो स्वीकार करना और रियलाइज करना। तो अगली बात आती है रियलाइजेशन। रियलाइज करना माना महसूस करना, अंदर से, दिल से महसूस हो कि ये चीज अभी इतने परसेंटेज तक है और ये चीज मुझे अपने आप में ठीक करनी है। और जैसे ही हम बाबा के सामने बैठते हैं ना, और जब हम दिल से स्वीकार करके बैठते हैं कि बाबा ये हो गया लेकिन मुझे ये चेंज करना है। इसमें भी ना दो तरह के होते हैं। बाबा कई बार कहते हैं, कोई बच्चे आते हैं और वो बता भी रहे हैं कि मेरे से ये भूल हो गई, लेकिन बस यहाँ तक कि ये हो गया, ये भूल हो गई, या मेरे अंदर ये कमी है, यहाँ तक। लेकिन उसके लिए मुझे एफर्ट करना है, उसके लिए मुझे चेंज करने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना है, वो आगे का स्टेप नहीं आता। और वो जो स्टेप है वो है हिम्मत का, जिसको बाबा कहते हैं, एक कदम हिम्मत का आपका, तो 1000 कदम मदद के बाप के। हमारा हिम्मत का कदम क्या है कि मुझे करना है, मुझे ये श्रेष्ठ संकल्प जैसे ही मैंने अपने अंदर क्रिएट किया, वो जो श्रेष्ठ संकल्प है वही हिम्मत का कदम है। हिम्मत की ना कि मुझे करना है। अभी ये भी तो हम हिम्मत है ना, हर स्टेप में अगर आप देखें, आप रोज सुबह उठ करके क्लास में आ रहे हैं। ठंडी में बहुत सारे लोग तो उठ ही नहीं पाते सुबह, तो ये पहला स्टेप हमने लिया।
और आप अब जो रेगुलर आ रहे हैं उनके लिए तो ये नेचुरल हो गया, उनको दूसरा थॉट भी नहीं आता है कि उठना है या नहीं उठना है, जाना है या नहीं जाना है, थॉट भी नहीं आता, ऐसा संकल्प भी नहीं आएगा क्योंकि नेचुरल हो गया करते करते। लेकिन जिस वक्त हमने पहली बार वो स्टेप लिया उसमें हिम्मत लगती है, वो कॉस्ट है, क्योंकि कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट तो पे करनी पड़ती है ना। तो जब इतनी बड़ी प्राप्ति, हम स्वर्ग की, स्वर्णिम दुनिया की, गोल्डन दुनिया की प्राप्ति बाबा से हम करने वाले हैं, और सिर्फ 21 जन्मों की नहीं, हम तो कहते हैं कि 84 जन्मों की प्रारब्ध है, क्योंकि बाबा से जो हमको प्रारब्ध मिलती है वो 84 जन्मों की है। अंतिम जन्म में आकर के जैसे ही हम खाली, अभी पूरे खाली नहीं होते हैं, पूरे खाली हम कभी भी नहीं होते, अंत में आकर के भी जब थोड़ा सा बाकी रहता है तो बाबा फिर से आ जाता है भरने के लिए। तो 21 जन्मों की कैसे, ये तो पूरे 84 जन्मों की, पूरे चक्र की प्रारब्ध है जो हमको बाबा से मिलती है। तो वो प्राप्ति का विजुअलाइजेशन, वो इमेज कि मुझे क्या मिल रहा है, उसका, उसकी स्मृति और उसका नशा, जितना उस चीज का नशा होगा। और नशा कैसे होता है, नशा सिर्फ सुनने से नहीं होता, नशा चढ़ाने का भी प्रोसेस होता है। पहला स्टेप होता है सुनना, और सुनने के बाद है मानना, बिलीविंग। तो पहला सुनना, फिर मानना, उसके बाद है धारण करना। जैसे जैसे हम फिर उसके अनुभूति में जाना, उसको जितना जितना मन और बुद्धि उसका चित्र बनाएगा क्लियर, जो बाबा कह रहे हैं, तो उसके हिसाब से नशा चढ़ेगा। बिकॉज आपकी बुद्धि उसको स्वीकार करेगी कि ये सच है, यही सच है। जितना जितना वो फेथ बढ़ता जाएगा, निश्चय बढ़ता जाएगा, और उसके आधार से नशा चढ़ता जाएगा। और जहां फिर वो नशा होगा, फिर इस दुनिया की कोई भी डिस्ट्रैक्शंस, कोई भी चीजें आपको, आपका ध्यान इधर से उधर नहीं कर सकती। लेकिन पहला स्टेप हिम्मत का मुझे लेना पड़ेगा। कोई भी चीज है, आज बाबा ने कहा है, और हम भी नए साल पे सभी अपना अपना कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं। और आप में से भी बहुतों ने रेजोल्यूशंस बनाए होंगे कि आज से हम ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, अपने अंदर क्या चेंज लाएंगे। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत सारी लंबी लिस्ट ना बनाओ, परिवर्तन की बहुत सारी लिस्ट नहीं बनाओ। आप जो पूरे साल के अंदर 12 मास हैं, उस 12 मास को पहले तो 12 एक एक मास में डिवाइड कर लीजिए। और हर एक मास में, जैसे अभी जनवरी मास तपस्या का मंथ है, तो इस मास में मुझे कौन से संस्कार के ऊपर अटेंशन देना है, 1 और 2, 2 पॉइंट, मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 3, कौन सी 3 बातों के ऊपर, और छोटी छोटी बातों से शुरू करना। बहुत बार हम गलती क्या करते हैं, हम जब बहुत एक्साइटेड होते, बहुत ज्यादा उमंग उत्साह में बहुत बड़ा बड़ा लक्ष्य लिखते हैं, बाबा को पत्र भी लिखते हैं ना, तो बहुत भारी भारी बातें लिखते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों से शुरू करना है। अगर मुझे अमृत वेले में नींद आती है, मेरा डेली रूटीन ठीक नहीं है, पहले तो मैं उसको फिक्स करूं। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखो, अपने रूटीन में से आप देखो, खाना खाते समय हम मौन में नहीं रह पा रहे हैं, बाबा ने बोला भोजन मेरी याद में करना है, वो ही नहीं हो रहा है अभी तक, मोबाइल हाथ में आ ही जाता है, हो जाता है, क्या कहेंगे, हो जाता है बीच बीच में, तो मोबाइल भी हाथ में आ जाता है, कभी 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 और चीजें ध्यान में आ जाती हैं, दूसरी बातें शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। पहले इससे शुरू करें, जब लक्ष्य बनाना है
तो ऐसी छोटी छोटी चीजें पहले हम स्टार्ट करेंगे। और वैसे भी एक रूल होता है मैनेजमेंट का कि जब भी आप लक्ष्य बनाओ, पहले ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए, एक छोटा गोल बनाना चाहिए सबसे पहले। और वो छोटा गोल ऐसा होना चाहिए जो आप आराम से कर सकते हो। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो करने से आपको पता है कि वो आप 2 दिन में अचीव कर सकते हो। और वो करने से जैसे ही आप उस चीज को धारण करोगे, वो सिंपल चीज है, छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी आपने अभी तक की नहीं है। आपको पता है कि रात को सोने से पहले मेरा जो लास्ट थॉट है, लास्ट संकल्प मेरा बाबा के लिए, बाबा की याद के लिए होना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं। जो भी मुझे मोबाइल में मैसेज चेक करने हैं, रिप्लाई करने हैं, मुझे किसी से कोई बात करनी है, जितनी भी जरूरी बात है, वो सब कुछ फिनिश करके लास्ट जो मेरा संकल्प है वो मेरा बाबा की याद का होना चाहिए। हमें पता है, लेकिन हम 100% कर पाते हैं? नहीं कर पाते। या कभी कभी किसी किसी दिन करते हैं, किसी दिन नहीं कर पाते। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करिए, बिल्कुल बेसिक चीजों से। और जब आप उस चीज को करेंगे, एक ही चीज ले लो, चाहे जैसे रात को सोने से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले मुझे मोबाइल नहीं देखना है। डन, 100%। और कुछ नहीं, एक ही लक्ष्य फॉर नेक्स्ट 1 वीक, एक ही लक्ष्य 1 सप्ताह के लिए कि मुझे रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल नहीं देखना है। और उसमें मुझे चार्ट लिखना है, उसमें मुझे बाबा से बात करनी है। सिर्फ मैंने वो क्या किया, पूरे दिन में से मैंने सिर्फ उस 1 घंटे का लक्ष्य निर्धारित किया। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं सोची अभी, क्योंकि एक छोटी सी बात के साथ बाकी सारी बातें जुड़ी हुई होती हैं। क्योंकि बाबा ने जो हमें दिनचर्या बताई है, जो भी रूटीन बताया है, वो सब बातें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, लेकिन एक चीज से स्टार्ट करिए। ऐसे ही या तो मॉर्निंग से स्टार्ट कर दो कि सुबह उठने के बाद 1 घंटा मेरा सिर्फ बाबा के साथ है। अमृत वेला, आंख खुलते ही मेरा क्या थॉट होना चाहिए, वो मुझे रात को सोने से पहले डिसाइड कर लेना है। आज जब हम सोते हैं ना, एक दिन खत्म होता है तो वो एक जैसे मर गए, शरीर छोड़ दिया, और अगले दिन नया जन्म है। तो आज रात्रि का लास्ट थॉट, जो लास्ट संकल्प होगा, वो मेरा अंतमति सो गति होती है ना, तो वो ही मेरा अगले दिन का पहला संकल्प बनेगा। तो रात को सोने से पहले मैंने नोट कर लिया कि मुझे सुबह उठ करके सबसे पहला थॉट क्या करना है। आंख खुलते ही मुझे क्या दिखाई दे, क्या सुनाई दे, ये मैंने डिसाइड कर लिया। बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं ना कई लोग। वो कहते हैं कि फोन तो देखना ही पड़ता है, क्योंकि फोन में ही तो अलार्म होता है, अलार्म ही तो उठाता है। फिर क्या करें, अभी तो फोन में ही सब कुछ होता है। ऐसा है? किस किस के फोन में अलार्म बजता है अमृत वेला का? अब जब अलार्म बंद करने के लिए फोन उठाते हैं, सच्ची बताना, किसी और चीज पे नजर नहीं जाती है, सिर्फ अलार्म बंद करके फिनिश। या कभी कभी चेक कर लेते हैं, नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, मैसेज आए हुए हैं। आ जाता है कभी कभी, सबका नहीं, किसी किसी का। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। हमारे पास एक कुमारी आती है, उसने स्पेशली आते ही 1 महीना हुआ ज्ञान में, सबसे पहला काम उसने क्या किया, एक छोटी सी अलार्म क्लॉक खरीदी। फोन में तो है सब कुछ, लेकिन छोटी सी अलार्म क्लॉक खरीदी, छोटी सी, सिर्फ इसलिए कि मुझे सुबह उठते ही मोबाइल को टच नहीं करना। सुना ना क्लास में कि मोबाइल को टच नहीं करना, तो उसने सबसे पहला काम ये किया। और आज तक, अभी उसको 6 इयर्स हो गए, 6 साल से वो ज्ञान में है, आज तक पक्की की हुई है ये धारणा, सुबह उठते मोबाइल टच नहीं करना। अब एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, जो चीज का हम लक्ष्य रख लेते हैं तो वो पॉसिबल 100% है, क्यों नहीं है।
तो इसलिए बात ये है कि हमें खुद को देखना है कि मुझे किस चीज को इम्पोर्टेंस देनी है। तो सबसे पहला जैसे ये हमने लक्ष्य ले लिया, ऐसे ही कुछ भी भोजन के लिए लिया, सुबह अमृत वेले के समय के लिए लिया, रात्रि को सोने से पहले वाला जो 1 घंटा है वो थॉट लिया। अच्छा, हर बार जब भी मुझे मुख में कुछ डालना है, ये गुलजार दादी ने सबसे पहले दिया था ये वाला लक्ष्य, कि जब भी मुझे मुख में कुछ डालना है तो मुझे पहले उसको दृष्टि देनी है 30 सेकंड। चाहे वो पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी, मुझे उसको 30 सेकंड दृष्टि दे के बाबा की याद से उसको चार्ज करके फिर खाना है। छोटी सी चीज है ना, छोटी सी चीज है, मुश्किल नहीं है, लेकिन हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम परिवर्तन कर रहे हैं, हम प्रकृति जीत आत्माएं प्रकृति का परिवर्तन कर रही हैं। और ये पावर बाबा ने हमको संगम युग पर दी है कि आपके पास पूरी प्रकृति के 5 तत्वों को परिवर्तन करने की शक्ति है, बाबा ने दी है। हम उस शक्ति को यूज कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं। आप घर से चल के सेंटर तक आते हैं, बहुत सारा वक्त होता है। सेंटर से घर जाते हैं, ड्राइव करके आते हैं या पैदल करके आते हैं, जैसे भी आप आते हैं, रास्ते में मेरे मन में क्या संकल्प चल रहे हैं। कितनी सारी मनसा सेवा कर सकते हैं। रास्ते चलते कितनों को हम सकाश दे सकते हैं। हम शुरू शुरू में जब यहाँ आए तो, क्योंकि कल्चर तो अलग है ना, भारत से यहाँ आए तो एकदम अलग है, कोई स्माइल ही नहीं करता है। अब वहां पर तो किसी को कोई जानता नहीं भी हो तो भी अगर पड़ोस में रहता है कोई और आसपास से निकलते हैं तो कम से कम विश तो कर ही देते हैं, ओम शांति नहीं तो नमस्ते या गुड मॉर्निंग, एनीथिंग। लेकिन यहाँ पे ना वो लोग देखते भी नहीं है आपकी तरफ, और अगर गलती से देख लिया, आपने देख लिया और ऐसे उनको लगा कि देख रहे हैं तो उनको बहुत अजीब लगता है। सो सस्पिशियस, जैसे कि पता नहीं इनको हमारे से कुछ चाहिए जैसे। और चेहरे ऐसे भाग रही है, सारी दुनिया भाग रही है, चेहरे ऐसे जैसे कि सारी दुनिया का बोझ तो अकेले ही उठाया हुआ है। तो ऐसे में आप बात तो नहीं कर सकते हो लेकिन सकाश तो दे सकते हो। शुरू शुरू में मैंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। हम लिफ्ट में आते थे, ऊपर था ना सेंटर, तो लिफ्ट में आते थे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं आसपास वाले जो लगभग उसी टाइम पे आपको मिलते हैं, लगभग उसी टाइम पे 1-2 दिन छोड़ के तो दिख जाते हैं वो चेहरे। तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे देखें तो उधर मुंह कर लेते हैं, ऐसे मुंह कर लेते हैं कि आप कोशिश भी ना कर सको बात करने की। इस तरह से उनका रहता है व्यवहार। लेकिन हमने बस उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि हमने इनको गुड विशेस देने हैं, शुभ भावना, शुभकामना, इनको सकाश देना है। क्योंकि अंदर में जैसे एक बाबा कहते हैं ना कि सबके प्रति रहम का भाव, सबके प्रति स्नेह की फीलिंग की है, तो हमारे ही भाई बहने हैं, भूले हुए हैं, हमें तो याद है, उनको याद नहीं है। तो इसलिए उस स्मृति से सकाश देते देते थोड़े दिन के अंदर ही वो लोग सामने से अपने आप विश करते, छोटे छोटे बच्चों को भी बोलेंगे कि बात करो। और ये नॉर्मल बात नहीं है यहाँ पे, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है अगर वो सामने से खुद बात कर रहे हैं तो। लेकिन जैसे आज बाबा ने कहा, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगा कि हमें वर्क करने की जरूरत है अपने ऊपर, वो बाबा ने जो वाइब्रेशंस की बात कही है, जिसमें बाबा ने कहा कि बातें तो भूल जाएंगी, शब्द भूल जाएंगे, लेकिन वाइब्रेशन, वो जो अनुभव है, वो जो टचिंग हुई उस आत्मा को, जो फीलिंग, अनुभव, वो याद रह जाता है, उसकी छाप सदा के लिए रह जाती है। और ये अनुभव हम सबको है। अगर अभी 1 मिनट के लिए बैठ करके हम ये सोचते हैं कि हम जब आए थे, बाबा के घर पहली बार आए थे, कौन सी चीज ने हमको टच किया था,
आप में से मेजॉरिटी को शायद याद भी नहीं होगा कि क्लास जो हमने पहली अटेंड की थी उसमें टॉपिक क्या था। मेजॉरिटी को याद नहीं होगा, शब्द याद नहीं होंगे, लेकिन क्या याद रह जाता है? आप किसी से भी अनुभव पूछो तो वो क्या सुनाते हैं? दीदी इतना मीठा बात करती थी, सब यहाँ पे इतना शांति थी, इतना वातावरण अच्छा था, सब इतना प्यार से मिलते हैं, सभी इतना मुस्कुरा के मिलते हैं, ये चीजें याद रहती हैं, राइट? ये याद नहीं रहा कि क्या बात थी एग्जैक्टली exactly. हो सकता है कि किस याद भी हो, लेकिन उसमें भी सबसे जो बात, जिस बात ने आपको वापस लाया खींच के, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं था। सिर्फ आप पहली बार आए और आपको कुछ जो भी अनुभव हुआ, उस अनुभव के कारण आप दूसरी बार आए। आप पहली बार क्यों आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप दूसरी बार दोबारा क्यों आए वो इंपॉर्टेंट है। आप दोबारा क्यों आए, और फिर तीसरी बार क्यों आए, फिर रोज रोज क्यों आए? ज्ञान तो बाद में समझ में आया ना, ज्ञान तो समझ आने में टाइम लगता है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या टच किया, तो अगर मुझे वो चीज ने टच किया, इसका मतलब यहाँ पर सेंटर पर जो आत्माएं पहले से थी, जो सेंटर की, चाहे वो दीदी हैं या फिर पहले आने वाले भाई बहने हैं, उन्होंने जो वाइब्रेशन वहां पर बनाया हुआ है, पहले से बनाया हुआ है, वो एनर्जी जो उस वातावरण के अंदर है, उसमें एंटर करते ही मुझे उसकी फीलिंग आती है, मुझे उसका अनुभव होता है, और वो मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी तो हमें ये बताना भी नहीं आता है कि हमें क्या अच्छा लगा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। वहां जाते हैं ना तो अच्छा लगता है, वहां जाते हैं तो सुकून मिलता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान में नहीं चलेंगे, रेगुलर नहीं आएंगे, लेकिन जब तकलीफ होगी, जब कष्ट होगा, जब कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तब आएंगे कि मुझे अब बैठना है, बाबा के कमरे में बैठना है, या मुझे सिर्फ दीदी से मिलना है। एक आते थे, एक डॉक्टर, वो आते जाते ना, जैसे सुबह काम पे जाते थे अपने क्लिनिक पे, जब तो रास्ते में सेंटर पड़ता था, या कभी कभी उनको दूसरे रूट से जाना होता था, तो जो भी सेंटर रास्ते में पड़ता था तो वो रुक कर, उनके पास टाइम नहीं होता था ज्यादा, लेकिन रुक कर वो वहां से थोड़ा सा पानी पी के जाते थे सेंटर से। तो उनको ये भावना थी, क्योंकि पानी में, यहाँ के पानी में वो प्योरिटी का वाइब्रेशन है, और मुझे, मेरे पास अगर क्लास करने का टाइम भी नहीं है तो एटलीस्ट मैं वो वाइब्रेशन लेके जाऊं, वो एनर्जी लेके जाऊं, कि ये जो है ये ब्लेस्ड है, ये पानी, इसके अंदर परमात्मा का आशीर्वाद है, इसके अंदर जैसे वो शक्ति है, तो वो मुझे, कम से कम वो मुझे शक्ति मिल जाए। और अब बाबा ने कहा है कि आपको वही वाइब्रेशन वाली सेवा करनी है, उससे सेवा फास्ट हो जाएगी। बाबा ने ये नहीं कहा कि वचन से, अपने बोल से सेवा नहीं करनी है, लेकिन बाबा ने कहा कंबाइन कर दो, बोल के साथ वाइब्रेशन को, वृत्ति से वातावरण, वायुमंडल जो बनता है उसके साथ जब वाणी की सेवा कंबाइन होती है तो वो पावरफुल हो जाते हैं, वो शब्द पावरफुल हो जाते हैं। ऐसा हमने कई बार अनुभव किया कि वही बात एक व्यक्ति हमें 10 साल से बोल रहा है, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आ रही है, या हमारे से नहीं हो रहा, लेकिन आज किसी दूसरे ने सेम बात, सेम शब्द बोले, और आज मुझे ऐसा लगा कि अब हो जाएगा। ऐसा कभी कभी ऐसे किसी की बात टच हो जाती है, तो वो टच क्यों हुई? वो शब्द नहीं थे, वो शब्दों के पीछे जो शक्ति थी, उस आत्मा का जो अनुभव था। एक बार जयंती दीदी सुना रहे थे कि अभी लेटली कुछ रिसर्चेस हुए हैं, और उन रिसर्च के हिसाब से वो लोग ये रिसर्च करते हैं कि जैसे क्लासरूम में आकर के बैठ के जो हम सुनते हैं, क्योंकि बीच में जैसे अभी तो ऑनलाइन का सिस्टम बहुत देर से चल रहा था ना, अभी भी बहुत लोगों को आदत है कि ऑनलाइन सुन लेंगे बीच बीच में। तो वो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्होंने जो बताया, बहुत अच्छी बात बताई, कि आप जैसे क्लासरूम में बैठे हैं और सामने बैठ के जो व्यक्ति आपको सुना रहा है,
जो सुना रहा है उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है और उसका जो वाइब्रेशन है, उसका प्रभाव 75%, 75% उसका प्रभाव होता है, उसके वाइब्रेशन का। और 15%, 20% जो है वो प्रभाव होता है वातावरण का। जिस वातावरण में आप बैठे हैं, ये क्लासरूम के अंदर जो एनर्जी है ना सबकी, एक जो संगठन की शक्ति जिसको बाबा कहते हैं, वो जो वाइब्रेशन है संगठन का, 20% प्रभाव उसका है। और बाकी जो 5% है वो है जो बात की जा रही है, शब्दों का प्रभाव, जो पॉइंट सुनाया गया उस पॉइंट का प्रभाव सिर्फ 5% है। तो मेजॉरिटी प्रभाव किस चीज का है? व्यक्तित्व का, वाइब्रेशन का। 95% टोटल उस वातावरण का और वो व्यक्ति जो सुना रहा है उसकी पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व में अगर वो धारणा है तो ऑफ कोर्स उसकी पर्सनालिटी से वो वाइब्रेशन, उसके बोल के पीछे जो एक एक बोल को शक्ति दे रहा है वो क्या चीज है? वो उसके पीछे का अनुभव है। क्योंकि शब्द तो कोई रिपीट कर सकता है, वाइब्रेशन कॉपी नहीं कर सकते। वाइब्रेशन आपको अपना क्रिएट करना पड़ेगा। आप कोई क्लास सुन करके या कोई लेक्चर सुन के आप पॉइंट्स नोट करके आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रभावशाली और शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं कि दूसरे को टच हो जाए? इसलिए बहुत बार जब आपकी पर्सनालिटी पावरफुल है, आपका वाइब्रेशन पावरफुल है, तो आपको बहुत सारे शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत कुछ नहीं बोलना पड़ता। आपके 2 शब्दों से ही उतना प्रभाव हो जाता है कि आपको उससे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कन्विंस हो गया, सामने वाला कन्विंस हो गया, इसके बाद ज्यादा सुनाने की जरूरत ही नहीं है। और दादियों को हमने हमेशा देखा है ऐसे एक वाइब्रेशन में, दादियों ने कोई ज्यादा बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं दिए कभी, लेकिन थोड़ा सा बोला, लेकिन वो थोड़ा सा इतना पावरफुल था कि जो सामने गया, एक दृष्टि से, 2 बोल से, वो 2 बोल उसके जीवन के लिए सदा के लिए ब्लेसिंग बन गए। और वो आज तक भी सुनाते हैं, दादी ने मुझे ये कहा था, हम भी सुनाते हैं कि हम उस वक्त गए थे और दादी जी ने हमको ये बोला था। और मुझे आज तक याद है, बाप दादा से कभी कभी जब स्टेज पर मिलते थे, बाप दादा पहले ब्लेसिंग देते थे, तो जो बाबा ने शब्द कहे थे वो ऐसे हो गए। बाबा को पता था कि ये आत्मा, इसके अंदर शक्ति नहीं है। बाबा ने ऐसा शक्तिशाली बोल बोला, इतना शक्तिशाली स्वमान दिया कि वो आत्मा जो अपने आप को वीक समझ रही थी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, आई कैन डू इट। तो ये कैसे हुआ? बाबा तो बाबा है ना, सर्वशक्तिवान है। तो सर्वशक्तिवान की जो शक्ति है वो तो ऑटोमेटिकली बाबा के शब्दों के पीछे काम कर रही होती है। शब्दों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पावर है। अच्छा, इसमें कभी कभी एक सवाल आता है, हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, कभी बताना कभी ऐसा हुआ है कि आपने बाबा की मुरली सुनी, आपके अंदर बहुत उमंग आया कि मुझे तो अब दुनिया परिवर्तन कर देनी है, आज ही विश्व बदल देंगे। और फिर आपको कुछ लोग याद आए जो सचमुच में बहुत चैलेंज करने वाले लोग हैं, जो समस्याएं लेके आते हैं आपके सामने, आपके जीवन में कोई ना कोई एक या दो तो होते हैं, हर एक के जीवन में होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट पर्सनालिटीज। और बाबा ने कहा तो चलो हमने एक्सपेरिमेंट तो करना है। बाबा ने कहा है आपने सिर्फ शुभ भावना देनी है, आपने सिर्फ गुड विशेस देनी है, आपने किसी के लिए भी गलत, नेगेटिव तो क्या, व्यर्थ भी संकल्प आपने क्रिएट नहीं करना। कोई कैसा भी है, बाबा ने कहा ना, कोई कैसा भी है, नो मैटर व्हाट, लेकिन मुझे गुड विशेस ही देना है। अब आपने स्टार्ट कर दिया अपना एक्सपेरिमेंट, आपने
बहुत अच्छे अच्छे संकल्प उस आत्मा के लिए किए, आप बैठे योग में, आपने खास उसके लिए पॉजिटिव सकाश दिया, आपने बहुत प्यार से अच्छी अच्छी मन में आप उसके लिए संकल्प क्रिएट कर रहे हैं। फिर आप अगले दिन उससे जब मिलते हैं, आप थोड़ा सा अंदर होता है कि देखें कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। आप फिर कंटिन्यू करते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, और आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन है कि वो अब तो चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर इतना सा भी चेंज नजर नहीं आ रहा है। ऐसा अनुभव किया कभी? ऐसा अनुभव किया कभी? सच है, ये प्रैक्टिकल है कि आप पूरे दिल से उसको सकाश दे रहे हैं, आप सिर्फ शुभ भावना दे रहे हैं, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा है तो मुझे ये प्रैक्टिस करना है, हम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इतना सा भी परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर हमारी स्थिति क्या होती है कुछ समय के बाद? छोड़ो, कोई फायदा नहीं है। आता है कभी थॉट ऐसा? कभी ना कभी। या तो हम उसे, नेगेटिव नहीं होंगे, बाबा के बच्चे ना नेगेटिव नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी छोड़ देंगे, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्क तो पड़ नहीं रहा है, कुछ रिजल्ट तो दिख नहीं रहा है। अब इसमें मैं आपको 2 बातें बताऊंगी, बाबा की मुरली से ही है, मुझे बहुत टच हुई, और ये बिल्कुल रियलिटी है, साइंटिफिक बात है। एक बात ये है, बाबा ने ये कहा था कि आप उस आत्मा को पॉजिटिव सकाश भेज रहे हो, वाइब्रेशन भेज रहे हो, लेकिन उस आत्मा की अपनी नेगेटिविटी इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि उसका अपना ऑरा इतना नेगेटिव होने के कारण जो भी वाइब्रेशन आप भेजते हो वो अंदर जाता ही नहीं है उसके, क्योंकि उसका अपना ऑरा, उसने जैसे एक दीवार बनाई हुई है अपने चारों तरफ नेगेटिविटी की, और उसके कारण वो अंदर ही नहीं जा रहा, इसलिए आपको इतना सा भी परिवर्तन उस आत्मा के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो दूसरी बात इसके बाद बाबा ने कही थी वो बहुत साइंटिफिक थी, क्योंकि ये वेव्स हैं, ये एक लहरें हैं जो हम भेज रहे हैं, वाइब्रेशन जो हमने संकल्प किया और उससे जो वेव्स बनी, उससे जो लहरें बनी, वाइब्रेशन बना, और हमने जिस आत्मा का नंबर डायल किया, मैंने आपके फोन पे नंबर डायल किया तो आपके फोन में ही घंटी बजेगी ना। तो मैंने जिस आत्मा के लिए संकल्प किया है उसके पास पहुंचेगा, अंदर नहीं जा रहा क्योंकि उसकी नेगेटिविटी है, लेकिन बाबा ने कहा था उसके आसपास रहेगा, क्योंकि ये वाइब्रेशन खत्म नहीं होता। इस वाइब्रेशन की, हमारे संकल्प की सबसे सुंदर बात यह है कि ये खत्म नहीं होता। जो आपने क्रिएट कर दिया ना, एक बार जो आपने थॉट यहां से तीर कमान से निकला है जो, वो खत्म नहीं होता। तो वो उसी टारगेट के पास पहुंचा है जिस आत्मा के प्रति मेरा लक्ष्य था, लेकिन वो उसके आसपास रहेगा। और फिर बाबा ने कहा कि जिस घड़ी, कभी तो ऐसी घड़ी आएगी ना, तो कि वो आत्मा थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव होगी, थोड़ी सॉफ्ट होगी, तो चाहे वो घड़ी 1 महीने के बाद आए, 1 साल के बाद आए, 5 साल के बाद आए, बट जैसे ही वो घड़ी आएगी उस मोमेंट में वो आत्मा जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट हुई, तो वो जो वाइब्रेशन आपने भेजा हुआ था वो अंदर एंटर कर जाएगा, उसके अंदर प्रवेश करेगा, और उस घड़ी उसका परिवर्तन आपको नजर आएगा। इसलिए निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। और इसका फिर दूसरा पहलू, मैंने आपको कहा था 2 बातें बताऊंगी। एक बात तो ये है कि ये वेस्ट नहीं हुआ, बाबा ने कहा आपने जो भी संकल्प किया वो व्यर्थ नहीं जाता है, वो वेस्ट नहीं जाता है, तो वो जरूर काम करता है, आज या कल या परसों करेगा जरूर, तो इसमें निश्चय चाहिए। अब इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है, बाबा ने लक्ष्य दिया स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा परिवर्तन, स्व का परिवर्तन। तो जिस घड़ी हम दूसरे के प्रति शुभ भावना क्रिएट कर रहे हैं,
हम अच्छे थॉट्स कर रहे हैं, हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि बाबा ने कहा है, तो हम ये उसके बेनिफिट के लिए, उसके फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। मुझे सबके प्रति अच्छा सोचना है, इसमें उसका फायदा हो या ना हो वो बाद की बात है, लेकिन मेरा फायदा तो हो रहा है, मेरा मन क्लीन हो रहा है। आज भी बाबा ने कहा कि मुझे अपने मन को क्लीन करना है, मुझे खुद को स्वच्छ बनाना है। तो जैसे ही दूसरे की तरफ से मेरे पास कोई व्यर्थ बात आती है या कोई उल्टा सुल्टा कोई बोलता है, कोई ऐसा करता है जो कि दुख देने वाला कर्म है, लेकिन उस घड़ी में बाबा की बात को याद करके कि कोई कैसा भी है, लेकिन मुझे उसके लिए सिर्फ शुभ भावना, सिर्फ गुड विशेस क्रिएट करनी है। तो जैसे ही मैंने अपने आप को याद कराया, तो मैंने क्या किया, वो जो कचरा आया था मैंने उसको क्लीन कर दिया। मैंने उस कचरे को अपने मन में नहीं रखा। तो मैं रोज के रोज साथ के साथ अगर उसकी सफाई करती जाती हूँ तो दिवाली की सफाई डिफिकल्ट नहीं होती ना। फिर अगर रोज क्लीनिंग करोगे अपने घर की, तो ऐसे ही मन की रोज हम सफाई कर रहे हैं। तो मुझे ये याद रखना है कि वो परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, हम उसे चेक कर करके देख रहे हैं कि मैं तो रोज शुभ भावना भेज रही हूँ, मैं तो रोज उसके लिए अच्छा संकल्प कर रही हूँ, ये तो फिर भी वैसे का वैसे ही है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसको देखने की बजाय मैं अपने आप को देखूं, मुझे कितना फर्क पड़ गया, वो चेंज हुआ या नहीं हुआ, मेरा मन कितना साफ हो गया। मैंने रोज इतना क्लीनिंग करी, रोज इतनी क्लीनिंग करी कि मन एकदम स्वच्छ हो गया। अब ये मन जो इतना स्वच्छ हो गया, इस मन को अब बाबा कहते हैं अब मैं यूज कर सकता हूँ मनसा सेवा के लिए। अब जो तुम्हारा मन स्वच्छ हो गया ना, अब इस मन से मैं पूरे विश्व की सेवा करवा सकता हूँ। तो बाबा ने करना क्या था, जब बाबा ने कहा था सबको तुम सुख शांति के वाइब्रेशंस दो, सबको गुड विशेस दो, शुभ भावना शुभ कामना दो, वास्तव में बाबा मेरे ऊपर काम कर रहे थे, दूसरों के लिए नहीं कर रहे थे। इन सबके बीच में मेरा अपना भला हो रहा है जब हम वो कर रहे हैं। तो मुझे उसमें ये चेक नहीं करना है कि दूसरा चेंज हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मेरा जीवन कितना अच्छा बन गया, मेरा मन निर्मल हो गया जिसमें जरा सा भी मैल नहीं है, मेरे अंदर निर्माणता आ गई, मेरा अभिमान खत्म हुआ। क्योंकि जितनी बार किसी ने हर्ट करने वाली बात बोली, दुख देने वाली बात बोली, और मैंने उसको परिवर्तन करके शुभ भावना में परिवर्तन किया, उतनी बार मेरा अहम खत्म हुआ, उतनी बार मैंने अपने देह अभिमान को चैलेंज किया, तो उतनी बार मैंने ये याद किया। क्योंकि शुभ भावना कैसे दोगे, जब तक सोल कॉन्शियस नहीं होंगे तो शुभ भावना नहीं दे सकते हैं। तो हर बार जब जब परिस्थिति आई तो मैंने ज्यादा प्रैक्टिस करी आत्माभिमानी बनने की। तो उन सब का भी शुक्रिया है। भगवान के साथ साथ वो सब जो चैलेंज ला रहे हैं, जो मेरे सामने प्रॉब्लम्स ला रहे हैं, वो तो मेरे सहयोगी बन रहे हैं ना। क्योंकि उस घड़ी तो मुझे बाबा की बात ज्यादा याद आती है जिस वक्त वो मुझे चैलेंज करते हैं। तो वो तो मेरे लिए रिमाइंडर्स हैं बल्कि। तो आई शुड बी थैंकफुल, आई शुड बी ग्रेटफुल, मुझे उनका शुक्रिया करना चाहिए। और जब हम ऐसे इस नजरिए से देखते हैं तो सच में दिल से शुक्रिया भी निकलता है, और उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना नेचुरल निकलती है, और आपका जीवन सुखमय जैसे एक आनंद वाला जीवन बन जाता है। क्योंकि जब एंड ऑफ द डे, रात को सोने से पहले जब हम सोने की तैयारी करते हैं, हम अपना चार्ट लिखते हैं, तो मेरा चार्ट क्लीन क्लीन होता है। मेरे किसी भी चीज में मार्क्स कट नहीं हुए। दूसरे ने जो किया नहीं किया वो उसका चार्ट है ना, मैंने अपना चार्ट ठीक रखा ना सारा दिन, तो उसमें आपको सुख मिलता है, उसमें आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक कंटेंटमेंट अंदर से आती है कि हाँ मैंने वो किया जो बाबा ने कहा। और आज अगर मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन मिलती है तो अगले दिन मेरा उमंग उत्साह और बढ़ता है अगला स्टेप लेने का। इसलिए शुरू में ही हमने एक बात कही कि जो हमने इस नए वर्ष के लिए लक्ष्य बनाना है,
वो सिर्फ ये बनाना है अपने प्रति, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, बड़े स्टेप्स लेने ही नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। अभी सुनते सुनते भी आप सबके थॉट्स में आए होंगे ना कि अपने लिए मुझे क्या क्या स्टेप लेना है, आ रहा है ना कि कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं। और कई बार ऐसा होता है मुश्किल भी नहीं है, इजी है, लेकिन बस हम कर नहीं रहे या बस टाल देते हैं। करेंगे, पता है, अब वो कोई आपको रिमाइंड कराए, मैं यहाँ बैठ करके वो रिमाइंड नहीं कराऊंगी, क्योंकि वो आपको पता है। कोई अगर आपको रिमाइंड कराता है तो आपको, आपका जवाब यही होता है कि ये तो मुझे पता है। आजकल ना सबको सब कुछ पता है, इसीलिए किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पहले तो हम लिख देते थे शिव बाबा याद है, अभी नहीं लिखते, क्योंकि सब कहते हैं अपने आप को देख लो। पहले बाबा कहते थे भाई बहने एक दूसरे को याद कराओ, शिव बाबा याद है। आज अगर किसी को कोई याद कराए शिव बाबा याद है, वो ऐसे करके देखेगा, बोलेगा नहीं, लेकिन मन में सोचेगा कि तुझे याद है। इसलिए कोई किसी को याद कराए उसकी जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि वंडरफुल बात है कि हमको सब कुछ पता है, और उससे भी वंडरफुल बात है कि हमें पता है फिर भी हम नहीं कर रहे। ये ज्यादा वंडरफुल बात है ना, कि हमें पता है लेकिन हम पोस्टपोन कर देते हैं, हमें पता है लेकिन हम करेंगे, करना तो है, करेंगे। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। अभी भी आ रहे हैं, और अभी भी आ रहे हैं, और हो सकता है वो बन जाए और हम सिर्फ सोचते रह जाएं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इसलिए कहीं से भी शुरू कर दो, बस शुरू कर दो, कोई भी एक चीज से। बहुत सारा सोचते और करते कुछ नहीं, उसका फायदा नहीं। बहुत अच्छा अच्छा एलिवेटेड बड़े अच्छे श्रेष्ठ संकल्प कर रहे हैं, लेकिन किया नहीं, तो उसका बेनिफिट नहीं। तो कोई भी 2 या 3 पॉइंट सिर्फ जनवरी मास के लिए अपने लिए लिख लेना। ऐसा नहीं लिखना मुझे 8 घंटा बैठ के तपस्या करनी है, नहीं लिखना, क्योंकि वो सिर्फ एक ही दिन करोगे आप, 8 घंटे वाली बैठ के करने वाली, वो कंटिन्यू नहीं होगा। वो तो प्रोग्राम बीच बीच में बनाए, वो भी बनाए, वो अलग अलग बात है, लेकिन पॉइंट्स ऐसा लें जो हम रोज कर सकते हैं। जब भोजन ब्रह्म भोजन होता है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें वैरायटी होती है। मोस्टली हम क्या करते हैं, जो सबसे टेस्टी लगती है चीज उसको कब खाते हैं, उसको लास्ट के लिए रख लेते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। कौन कौन ऐसा करता है, जो सबसे अच्छी लगती है चीज उसको लास्ट के लिए रखते हैं, करते हैं ना ऐसा। और बहुत बार ऐसा भी अनुभव किया है कि लास्ट तक आते आते पेट इतना भर जाता है कि वो सबसे अच्छी चीज भी खाने का मन नहीं करता। होता है ऐसा, किस किस को ऐसा अनुभव है? सबको है, कभी ना कभी एक बार तो है कम से कम। लेकिन पुरुषार्थ में ये नहीं करना। पुरुषार्थ में क्या करना है, जो चीज सबसे टेस्टी यानी सबसे इजी, सबसे इंटरेस्टिंग जो लगती है वहां से स्टार्ट करना है। खाने में भी ऐसे ही करना, क्यों लास्ट के लिए रखना। सो ये एक हैबिट, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक एक मेरी वृत्ति का, एटीट्यूड का परिवर्तन है, ये देखने का नजरिया है। किसने बोला कि सबसे टेस्टी चीज लास्ट में ही खानी चाहिए? हम सबसे पहले खाएंगे, क्योंकि जब परिवर्तन करना है ना, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में बहुत भारी सा एक एम बना लेते हैं, और फिर एक ही दिन में थक जाते हैं, फिर अगले दिन तो अमृत वेला भी मिस, तो कुछ भी नहीं। ऐसा वाला लक्ष्य नहीं बनाएंगे, एक टेस्टी सा, इंटरेस्टिंग, जिसमें मजा आए, जिसमें आनंद आए, और जो इजी लगता है मुझे। लेकिन मैंने अभी तक किया नहीं है अच्छे से, क्योंकि हम सोचते हैं ये तो हम कर ही लेंगे, पहले हम डिफिकल्ट वाला कर लेना, ये तो हम कर ही लेंगे। जैसे जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, तो मुझे अभी तक याद है कि हमारे मैथ्स के टीचर हमें बोला करते थे इजी वाले क्वेश्चंस पहले कर लेना, क्योंकि जो आपको आता है वो पहले कर लेना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते थे कि ये तो आता ही है, ये तो आता ही है, ये तो हम कर ही लेंगे।
और फिर जो डिफिकल्ट है उसको सॉल्व करने में इतना सारा टाइम लगा देते हैं कि वो जो आता है वो भी छूट गया, वो भी नहीं हुआ। सो सेम चीज यहां पर करनी है हमको। बात समझ में आई? छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि देखो 10 क्वेश्चंस तो मैंने सॉल्व कर लिए ऑलरेडी। चाहे वो मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, लेकिन मुझे लगेगा 10 कदम तो मैंने ऑलरेडी ले लिए, तो मुझे वो वाले कदम से शुरू करना है। ठीक है, तो इसी के साथ फिर से एक बार सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत मुबारक मुबारक मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर। बात सभी के साथ है, ब्राह्मणों के साथ भी है। इसके साथ साथ एक चीज और है कि आत्माओं के अंदर ना सेंसिटिव नेचर बहुत ज्यादा है, अभी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए जो हमने नोट किया कि आत्मा को ना प्राप्ति का अनुभव, इंस्टेंट प्राप्ति का अनुभव, खुशी है, स्नेह है, जैसे जो आते हैं उनको वो पालना का अनुभव, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें हम। उसमें से कोई कोई जरूर ऐसी निकलती हैं आत्माएं जो पूरा पुरुषार्थ करने वाली, एक राजा क्वालिटी वाली आत्माएं होती हैं, अभी भी आती है, मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं आती, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी सिर्फ क्योंकि दुख जैसे जैसे बढ़ रहा है अभी दुनिया में, तो मेजॉरिटी ऐसे आएंगे तो दुख से राहत लेने के लिए, यहाँ का वाइब्रेशन उनको अच्छा लगता है, बस इसलिए। और अगर हमने देखा कि अगर थोड़ा सा ज्यादा धारणा या डेफिनेट समथिंग बहुत डीप अगर बताने की कोशिश की, थोड़ा सा भी स्ट्रिक्ट कुछ रूल के जैसा, तो वो नहीं ले पाते। क्योंकि कभी कभी हम जैसे खुद हम बहुत पक्के होते हैं ना धारणा में, तो हमें लगता है कि हम हर चीज में, अपने रूटीन में, डिसिप्लिन में, जैसे हम पक्के हैं अपने टाइम टेबल में, तो सभी वैसे बने, हमारी शुभ भावना होती है। लेकिन सबके अंदर उतनी ज्यादा ताकत नहीं होती, और जिसको बनना है वो बहुत थोड़े से इशारे से भी बन जाते हैं। ये हम सब ने अनुभव किया हुआ है, हमने अपने प्रति भी अनुभव किया हुआ है ये चीज, कि उसको बहुत थोड़ा सा इशारा चाहिए। बताएं जरूर सब कुछ, लेकिन सिर्फ वो आत्माएं, मेजॉरिटी आत्माएं राहत लेने आ रही, तो वो एक शांति का वातावरण, एक वाइब्रेशन जो बाबा ने कहा, और स्नेह का बोल, कम बोल में ज्यादा शक्ति, ये प्रैक्टिस। और जैसे जैसे आगे टाइम, बिकॉज फास्ट जा रहा है टाइम, किसी के पास भी ज्यादा सुनने का समय नहीं होगा, तो मुझे थोड़े में ही ज्यादा का अनुभव कैसे कराना है किसी को, इसका अभ्यास चाहिए। अच्छा दीदी, दूसरा प्रश्न जो बहुत से भाई बहनों का भी है और हम बहनों की साइड से भी है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, मैंने ये कहा कि वो आत्माएं जिनका शरीर छोटे बच्चे का है, उन आत्माओं की जो पालना है, या उनको जैसे बाबा के घर से जो गाइडेंस दे सकते हैं, उसमें हम क्या ध्यान रखते हैं? छोटे बच्चों में चंचलता और मतलब बढ़ता जा रहा है। बहुत ज्यादा है ये चीज, वातावरण और फिर सोशल मीडिया, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल, आईपैड, तो ये जो सारी चीजें हैं, इसके कारण से मन की गति, जो स्पीड है, बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। इसमें सबसे अच्छा तरीका और सबसे जरूरी तरीका जो इस वक्त है, कि वो माता पिता को अपना जो एक व्यवहार है वो ऐसा बनाना है, वातावरण ऐसा बनाना है कि कुछ भी हो जाए, सबसे पहली बात, क्रोध तो नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, क्रोध नहीं करना है। अभी भी मैंने देखे हैं ऐसे एग्जाम्पल्स, जो पेरेंट्स इतने शांत स्वरूप हैं कि उस शांति का प्रभाव बच्चे के ऊपर आता है। और दूसरा, पिक्चर्स का, इमेजेस का और म्यूजिक का, साउंड का बहुत इफेक्ट होता है। डायरेक्ट आप ज्ञान नहीं भी सुना सकते ना, तो म्यूजिक, बाबा के गीत घर में, जैसे बाबा भी बोलते हैं कि अच्छे अच्छे गीत होने चाहिए घर में, और अच्छे अच्छे चित्र,
ज्ञान से रिलेटेड भी, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चित्र ऐसे होते हैं जो मोटिवेशनल होते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन देने वाली जो चीजें होती हैं, स्टोरीज, कहानियां, ऐसी चीजें जो वातावरण क्रिएट करें। डायरेक्टली आप फोर्स नहीं कर सकते किसी आत्मा को कि वो मुरली सुने, लेकिन वातावरण ऐसा क्रिएट करें, और परिस्थितियों के टाइम में जब आप स्टेबल नजर आते हैं, जब उनको दिखता है कि हाँ, हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारी मम्मी, हमारे पापा बाकी सबसे अलग हैं, जैसे बाकी सब एकदम उसमें आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, उस वक्त आप नहीं आप एकदम स्टेबल हो, तो उनको आप सोल्यूशन दे रहे हो, उनकी बात को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। क्योंकि अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आज के टाइम में वैसे ही बच्चे हों जैसे हम थे, रॉन्ग, हो ही नहीं सकता। डोंट एक्सपेक्ट। आपके पास फोन नहीं था, आपके पास मोबाइल नहीं था, आपके पास इतने सारे टीवी चैनल्स नहीं थे, आपके पास इतना सब सोशल मीडिया नहीं था, और एजुकेशन का भी एक लेवल अलग था, अब अलग लेवल है। टोटल दुनिया का वाइब्रेशन चेंज हो चुका है। तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो एज इट इज ऐसे होंगे। तो हमको रिस्पेक्ट भी करना है, उनको भी रिस्पेक्ट करना है। जैसे क्वेश्चन में बहन ने बहुत अच्छे से पूछा कि वो शरीर छोटा है ना उस आत्मा का, लेकिन आत्मा बहुत मैच्योर है। और आज आप देखते भी हो बहुत सारे बच्चे वो ऐसे बात करते हैं जैसे बड़ों से भी बड़े हैं, वो बच्चों जैसे तो बात करते ही नहीं है। तो आप उसको बच्चे की तरह बॉडी कॉन्शियस में ट्रीट नहीं कर सकते कि ये छोटा है तो ये मेरी बात सुने, या वो नहीं कर सकते आप सम्मान देंगे। पहले हम कहा करते थे बड़ों के लिए सम्मान और छोटों से प्यार, लेकिन अभी छोटों को भी पहले सम्मान देना है। आप सम्मान देंगे, आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, आप उनको स्वीकार करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें, आप मानो या ना मानो, बहुत सारी बातें वो ठीक भी बोलते हैं। तो जहां वो ठीक बोल रहे हैं, ठीक इन द सेंस कि आज की दुनिया के हिसाब से कोई चीज जेन्युइन बात कर रहे हैं, तो हमें वो स्वीकार करनी चाहिए। ये तो गिव एंड टेक है, आप उनको स्वीकार करेंगे, वो आपको स्वीकार करेंगे। लेकिन पहले हमें उनको स्वीकार करना पड़ेगा, पहले हमको झुकना पड़ेगा। लेकिन झुकना उसमें नहीं है, गलत चीजों में नहीं झुकना है। तो आपको गलत चीजों में करेक्शन देने के लिए भी अधिकार तब मिलेगा जब आप सही बातों में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके पास अधिकार है कि आप गलत बात पे उसे करेक्ट भी कर सकें, उसे शिक्षा भी दे सकें। नहीं तो नहीं, नहीं तो आप अपना अधिकार खो देते हो। और ये बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हम अपना पर्सनैलिटी को ऐसे रखें कि वो अपनी बात करें आकर के, क्योंकि जब कोई अपनी बात करता है, अपना दिल आपके सामने खोल के बताता है, तो आपको पता रहता है कि उसको मुझे क्या देना है और कैसे देना है। ज्ञान भी देना है तो कैसे देना है। अब वो अगर बात ही नहीं करेगा, आप थोड़ा सा ऐसे स्ट्रिक्ट हो जाओ, वो बात ही नहीं करेगा, तो आप कैसे आप उसे डायरेक्शन देंगे उसके जीवन को। कुछ भी करके कम्युनिकेशन बंद नहीं होना चाहिए। ज्ञान में चले ना चले, वाइब्रेशन उसको बाबा के घर का मिलना जरूर चाहिए। तो जब वो आए, हाँ, एक चीज मेरे को ध्यान में आती है, कुछ मदर्स को, माताओं को ऐसे होता है कि बच्चों को लेके आना है, तो जब उसकी छुट्टी है आज, तो चलो आज उसको ले आओ। लेकिन कौन सी क्लास चल रही है? अब वो बच्चा बहुत छोटा है, उसको ये वाली क्लास समझ नहीं आने वाली है, उसमें नहीं लेके आओ, उसको अलग से ले आओ। क्योंकि आज उसको आप लेके आए, उसको कुछ समझ नहीं आया, तो जैसे बाबा ने कहा ना, वो फीलिंग याद रह जाती है। तो उसको वो फीलिंग याद रह जाएगी कि ये यहाँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, या मेरे मतलब की बातें नहीं होती है। तो इसकी बजाय अलग से दीदी से मिलवाने के लिए ले आए, अलग से उसको बाबा के रूम में बिठाने के लिए ले आए, सिर्फ भोग खिलाने के लिए लेकर आए। भोग में भी बहुत शक्ति है। बहुत सारे बाबा के बच्चे भोग खा के बाबा के बच्चे बने। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेना चाहिए। ठीक है। आंसर फिर से बोलो, बच्चे हाथ खिला दो, फिर से बोलो। बच्चे खुश हो रहे हैं? बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, खिला रहे हैं। बच्चे नहीं आते।
और दीदी एक छोटा सा पहले मैं बीच में पूछ रही थी तीसरे प्रश्न में कि चाइना में भी बच्चे ऐसे ही होते हैं क्या? आत्माएं तो सब जगह एक जैसी ही होती हैं, पर आई थिंक सभी जगह अभी बच्चे जो है वो ज्यादा, जैसे आपने कहा, चंचलता ज्यादा है, बैठना मुश्किल लगता है। लेकिन उसमें भी मैंने देखा कि एक बच्चा आता था, अभी वो बड़ा हो गया, तब वो 5-6 ईयर्स 6 साल का होगा मुश्किल से, तो उसकी मम्मी कोर्स करती थी, वो सारा टाइम इधर से उधर करता था, वो तो बैठता नहीं था, लेकिन उसको एक एक पॉइंट याद होता था। कईयों को याद ही ऐसे होता है ना, चल चल के उनको बैठ के याद नहीं होता। तो वो बच्चा घर में जाके अगर उसकी मम्मी कुछ बोल रही है तो वो याद कराता था कि दीदी ने ऐसे बोला था, बाबा ने ऐसे बोला था। तो ऐसे ऐसे बहुत होता है। बाकी यहाँ क्या है कि ऑक्यूपाई करके रखते हैं बच्चों को ज्यादातर। यहाँ पर मिडिल स्कूल से, लाइक प्राइमरी स्कूल के बाद 5th-6th क्लास के बाद तो बच्चे स्कूल में ही रहते हैं, वो सिर्फ वीकेंड पे संडे को घर आते हैं। तो वो बाकी हर रोज भी जो छोटे बच्चे भी हैं वो शाम को 5-6 बजे तो घर आते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है, सिर्फ वीकेंड पे टाइम होता है, रूटीन अलग है। ये तीसरा प्रश्न हम देते हैं कि बहुत भाई बहन जानना चाह रहे थे कि जैसे चाइना में आपकी सेवाएं रही हैं तो वहाँ को, वैसे तो वहाँ के लिए हमें जैसे आपकी क्लास सुनने की चैलेंजेस रहे, पर अगर ये कहें कि भाई अनजान जगह पे तो एक अलग कल्चर है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ा आपका जो योग का प्रयोग रहा वो सब जानना चाहते हैं कि भाई क्या सबसे बड़ी चीज थी और आपका सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या था वहाँ पे बाबा? एक तो मैं ये कहूंगी कि शुरू में जो फर्स्ट 6 मंथ्स थे जो, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट कह सकते हैं उस हिसाब से कि कोई स्टूडेंट नहीं था, आप जहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। आप इंडिया की तरह तो ना आप बोर्ड लगा सकते हैं, ना बाबा का झंडा है कि अगर कोई छिपे हुए कोई बीकेज हों भी तो उनको झंडे से पता चल जाए कि यहाँ पे बाबा का घर है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। पैम्फलेट्स या पब्लिसिटी हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर तो एक ही चीज रह जाती है ना फिर, योग के वाइब्रेशन से और आपके व्यवहार से, आपके चलन से आप अलग दिखें उनको। अच्छा, हमको बाहर जाना है तो हम ये कॉस्ट्यूम में नहीं जा सकते सारा समय, हर रोज अगर व्हाइट साड़ी में जाएंगे बाहर तो उनको, क्योंकि यहाँ पे धर्म का प्रचार करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो वो रूल्स के हिसाब से आप वो नहीं कर सकते। इसलिए अगर ऐसा कुछ पहनावा होता है तो देखने से लगता है कि कुछ रिलीजन है, इसलिए वो भी नहीं कर सकते। तो अगर पहनावा ऐसा हो तो फिर भी आप अलग दिखते हैं तो कोई पूछता है आपसे कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। तो उस समय बस एक ही बात याद रहती थी, वो मैं पहले भी सुनाती हूँ, कि बाबा ने जो कहा था कि आपका चेहरा ही म्यूजियम होगा और आपका चेहरा ही चित्र प्रदर्शनी होगा, और कुछ भी नहीं होगा। चित्र आप लगा नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, एग्जीबिशन लगा नहीं सकते, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो आप भारत में करते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान देना है। तो फिर वो जो आपने, जिसका आप स्वरूप बने हैं, तो वो चीज आपके व्यक्तित्व से जब उनको नजर आती है तो धीरे धीरे करके वो आत्माएं आती है। लेकिन योग का प्रयोग, मुझे दादी की बात याद आती थी, जब दादी जान की लंदन में गए थे शुरू शुरू में, तो दादी कहते थे कि मैं, जब स्टूडेंट नहीं आते थे कोई भी, तो कारपेट जो था सामने बैठ, मैं रेडी होके बैठ जाती थी मुरली सुनाने, और जो कारपेट के ऊपर जो फूल थे, डिजाइन जो बना होता है, तो मैं उसी को सकाश देती थी और सोचती थी कि यही एक दिन चेतन फूल बनेंगे बाबा के। तो मुझे दादी की बात याद आती थी और मैं भी सेम वैसे ही करती थी कि यहाँ पर बैठे होंगे बहुत सारे बच्चे, और मुझे वो विजन बार बार याद आता है आज भी, जब अभी तो कुछ दिन से ऑनलाइन ही चल रहा है क्लासेस, तो क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन जब देखती हूँ बहुत सारे बाबा के बच्चों को तो वही विजन याद आता है कि एक एक करके कैसे ये सब इमर्ज होते गए हैं। और वही चीज थी, हाँ, पहली बार जो
मैंने इस चीज को प्रैक्टिकल अनुभव किया। बाबा ने जैसे प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाया कि कैसे आपका चेहरा और चलन सेवा करती है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप साड़ी तो पहन नहीं सकती थी, मैं बाहर जब गई थी तो दूसरे मुझे जो दादी ने भी कुछ कपड़े दिए थे आने से पहले कि वहां पे ये आपको बाहर जाना होगा तो कलर्ड कुछ शॉल, कलर्ड स्वेटर, समथिंग ऐसा पहन के जाना होगा। तो मैं वहां गई हुई थी, ये चैरिटी की एक गैदरिंग चल रही थी। मैं बता रही हूँ आपको, जो पहली चाइनीज स्टूडेंट निकली थी तो वो आई, सब लोग अपना वो चाय वगैरह, आफ्टरनून टी का टाइम था तो सब चाय और स्नैक्स ले रहे थे, हमको तो लेना नहीं था कुछ भी। तो मैं खड़ी थी, थोड़ा सा किसी ने बात की, उसके बाद हम ज्यादा बात तो क्या करनी थी क्योंकि वो एक अलग एटमोसफेयर होता है। तो मैं बैठी हुई थी एक साइड में, तो वो लड़की आई, पूरी गैदरिंग में वो एक ही चाइनीज थी, बाकी सब फॉरेनर्स थे उसमें। तो वो आकर के मुझे पूछती है कि आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, यू लुक सो पीसफुल, तो आप इतने शांत कैसे हो। तो पहले तो मैंने अपना, क्योंकि मैं उस वक्त यहाँ पर स्कूल में टीचिंग करती थी, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है आपको, तो वो जो भी रीजन था स्कूल टीचिंग, तो मैंने वही बताया कि मैं टीचर हूँ। तो उसने बोला नहीं, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, आप इतना शांत कैसे हो। आप ये पूरे, वहां पे कम से कम 200 से ऊपर लोग थे उस पूरे गैदरिंग के अंदर। उसने कहा कि ये इतने सारे लोगों में आप ही एक अलग नजर आ रहे हो, जबकि मैंने वो कोई ड्रेस भी ऐसा नहीं पहना हुआ है अपना, या कुछ भी ऐसा नहीं था, आप ही अलग नजर आ रहे हो। तो फिर मैंने उसको बताया कि मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो फिर उसने फिर से पूछा कि मुझे भी मेडिटेशन सीखना है, मैंने सुना हुआ है, मुझे भी सीखना है। तो ऐसे करके, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि आपके अंदर एक विश्वास है कि आप पक्का उन धारणाओं पे चल रहे हैं जो बाबा ने आपको बताई है, आप अपने वाइब्रेशन को ठीक रखते हैं तो बाकी सब अपने आप ही आकर्षित होते हैं उस वाइब्रेशन की तरफ। ये पहली स्टूडेंट निकली, फिर इसके थ्रू फिर बहुत सारे निकले आगे। तो ऐसे करके बाबा ने पार्ट ऐसे खोला, उसके बाद तो टाइम ही नहीं मिला कभी भी कि मुड़ के देखने का, क्योंकि एक से एक बात स्प्रेड होती है ना। इनके पास कोई वैसा पावरफुल एक साधन है ही नहीं। मंदिर भी जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स बने हुए हैं वो बाहर कहीं शहरों के बाहर होते हैं। रूटीन में जैसे हम रोज आते जाते मंदिर एटलीस्ट बाहर से तो देख लेते हैं, लोग कभी कभी माथा टेकते हैं ना, बाहर से ही माथा टेकते हैं ना, इंडिया में करते हैं ना ऐसे, क्योंकि गुजरते तो हैं सामने से, वाइब्रेशन तो मिलता है थोड़ा। वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं, उनके पास कोई है ही नहीं। अब सहारा ही ना हो, और उन आत्माओं को सहारा चाहिए, उनको थोड़ा सा भी शांति और सुख की अनुभूति होती है तो उनको अच्छा लगता है, तो अपने आप अट्रैक्शन होता है। अभी तो एक दूसरे को अपने आप लेके आते हैं, हमें एडवर्टाइजमेंट वाली ना हम कर सकते हैं और ना हमें जरूरत पड़ती है। हम सिर्फ अनाउंस करते हैं, जो बीकेज हैं उनके अंदर वो अपने आप ही औरों को लेकर के आते हैं, फिर तो ऐसे सेवा होती है आगे।